अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सुमैरा नाज और आज हम क्लास 8 का दूसरा लेक्चर डिलीवर करेंगे। और इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मैथमेटिक्स की सिंटैक्स की बुक है। सिंटैक्स बुक की एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 5 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा है वो है पावर सेट। और इस टॉपिक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं वो ये हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को इस सबसेट और पावर सेट के बारे में मालूम होगा और ये मालूम होगा कि हम पावर सेट से सबसेट कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है वो है फाइंड द पावर सेट ऑफ। अब यहाँ बात आ रही है पावर सेट की। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको सेट के बारे में बताया था कि सेट क्या है और सेट की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। सेम जैसे सेट के बारे में मैंने बताया था कि सेट बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ भी पावर सेट भी सेट ही की एक किस्म है जिसमें आपके पास एक सेट गिवन होता है और उसमें से मज़ीद आपने और जितने सेट आप बना सकते हैं वो आपने बनाने होते हैं। और वो जो मज़ीद सेट हम बनाते हैं वो बेसिकली हमारे पास सब सेट कहलाते हैं। अब अगर इसकी मिसाल मैं आपको आपकी डेली लाइफ से दूं तो आप अगर मिसाल इसकी दे सकते हैं बर्थडे केक की, यानी जो आपका केक होता है फुल बर्थडे केक, उस बर्थडे केक को हम अगर पीसेस में जब डिवाइड करते हैं, यानी ये तो नहीं है कि हम किसी को देंगे तो वो पूरा का पूरा बर्थडे केक ही दे देंगे। जो हमारे सारे गेस्ट मौजूद होते हैं हम उन्हें पीसेस में डिवाइड करके केक को पीसेस में डिवाइड करके फिर अपने गेस्ट जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम देते हैं। तो सेम लाइक यहाँ भी यही है कि पावर सेट हमारे पास मौजूद है, तो पावर सेट हमारे पास केक हो गया और जो उसके पीसेस हम कर रहे हैं वो हमारे पास सब सेट हो गया। यानी एक सेट हमारे पास पूरा मौजूद है और अब इस सेट को हम मुख्तलिफ हिस्सों में यानी मुख्तलिफ पीसेस में हम डिवाइड करेंगे, तो वो जो मुख्तलिफ हिस्से इसके बनेंगे वो हमारे पास इसके सब सेट कहलाएंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 कर्ली ब्रैकेट। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पावर सेट का हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हमने जो कि हम लिखते हैं इस तरह से कि यानी P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ पावर सेट को, A इस सेट का नाम है, सो यहाँ पर हमने इसे A ब्रैकेट में A को लिख दिया। तो अब ये हमारे पास बन गया पावर सेट ऑफ A। और जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2n। यहाँ पर ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स या नंबर्स मौजूद हैं n उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 2 हमारे पास कांस्टेंट है और सेम लाइक p भी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। ये हमारे पास पावर सेट का फॉर्मूला है। सेकेंड स्टेप इसका जो हमारे पास है वो है PA यानी पावर सेट ऑफ A इक्वल टू 2। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि n हमारे पास सेट की ब्रैकेट में मौजूद एलिमेंट्स या नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस सेट में हमारे पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं जो कि हैं 1 3 एंड 5। हम यहाँ 1 3 5 नहीं लिखेंगे बल्कि हमें बताया कि इनकी तादाद कितनी है, 3 है। तो सो यहाँ n की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, यानी एज अ पावर आ गए हमारे पास कि 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3, यानी कि 2 को हम लिखेंगे 3 टाइम्स। 2 को हमने कितनी बार लिखना है 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 स्टैरिक 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8, यानी पावर सेट ऑफ A इक्वल टू 8। यानी इस एक सेट से मज़ीद आप 8 सेट और बनाएंगे, यानी ये जो पूरा पावर सेट आपके पास गिवन है इसके मज़ीद 8 सबसेट और बनेंगे। अब वो सबसेट हम कैसे बनाएंगे? PA यानी पावर सेट ऑफ A इक्वल टू, पहला सेट हमेशा तमाम के तमाम पावर सेट्स जब हम बनाते हैं तमाम सेट्स में नल सेट बनता है, यानी खाली सेट हमारे पास बनता है। ये हमारे पास नल सेट आ गया। दूसरे यानी नल सेट के बाद जो मज़ीद हमने सेट बनाने होते हैं वो पहले हमने एक का सेट बनाना होता है, यानी 1 डिजिट सेट बनाना होता है या 1 एलिमेंट सेट बनाना होता है। अब इसमें
3 डिजिट्स मौजूद थे, तो इस लिहाज से इसके 3 मज़ीद एक एक करके सेट बन गए, यानी 1 का एक अलग सेट बन गया, 3 का एक अलग सेट बन गया, 5 का एक अलग सेट बन गया। अब उसके बाद हम अगेन जो एक वाले सेट अब मज़ीद और नहीं बन सकते, वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास 3 के सेट्स की, 2 के सेट्स की, सॉरी 2 के सेट बनेंगे। और 2 के कैसे कि पहले जो हमारा पहला एलिमेंट है या पहला डिजिट है वो 1 बाय 1 करके अपने तमाम के तमाम साथियों के साथ पेयरिंग करेगा, यानी वो उनके साथ जोड़ी बनाएगा। यानी इस सेट में हमारे पास 1, 3 एंड 5 मौजूद थे, सो पहले 1 पेयर करेगा 3 के साथ, देन 1 पेयर करेगा 5 के साथ। तो इस तरह उसकी जोड़ी बन गई 1 एंड 3 एंड 1 एंड 5 की। और हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ, दोनों डिजिट्स को एक साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके दरमियान में कॉमा होगा, जो कि ये बता रहा है हमें कि ये दोनों अलग अलग डिजिट्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। सेम लाइक 1 एंड 5 के दरमियान में भी आपने कॉमा देना है, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग डिजिट्स हैं और दोनों मिलकर एक सेट बना रहे हैं। इसी तरह अब मज़ीद 1 ने 3 के साथ भी पेयर कर लिया, 5 के साथ भी कर लिया। अब मज़ीद आगे कोई और नंबर नहीं है कि जिसके साथ 1 पेयरिंग करे। हम पीछे की तरफ नहीं आएंगे पेयरिंग करते हुए, हमने आगे की तरफ मूव करना है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए पेयरिंग करनी है। अब 1 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास पेयरिंग आएगी 3 की। 3 सिर्फ पेयर करेगा 5 के साथ, सो 3 एंड 5 की पेयरिंग के साथ हमारे पास एक सेट आ गया और दोनों के दरमियान हमारे पास कॉमा आ गया। अब 2 वाले सेट मज़ीद और नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव नहीं करेंगे पेयरिंग करते हुए, सेट्स बनाते हुए, बल्कि राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। सो 2 वाले सेट्स ख़त्म हो गया। अब 2 के बाद टर्न आएगी 3 की, क्योंकि बेसिकली ये सेट 3 डिजिट्स का सेट है। सो एक ही सेट मज़ीद और इसमें से बनेगा और वो हमारे पास कौन सा होगा, 1, 3 एंड 5। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 8 सबसेट्स पावर सेट के बन गए। यानी आप काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, यानी ये 8 सेट मज़ीद हमारे बन गए हैं उस एक सेट से। दूसरा जो दिया गया है वो 4 डिजिट्स के साथ, 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ एक सेट हमारे पास गिवन है। और वो अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं हमारे पास, A, B, C एंड D। और इस सेट का नाम जो हमें दिया गया है वो है B। अब 4 अल्फ़ाबेट्स या 4 डिजिट्स या 4 एलिमेंट्स के साथ कोई सेट गिवन हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला सबका सेम है, सिर्फ सेट का नाम चेंज होता जाएगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको A दिया जाए, हो सकता है B दिया जाए, हो सकता है C दे दिया जाए। जैसे हर बच्चे का नाम अलग अलग होता है, सेम लाइक सेट्स के नाम भी यहाँ पर अलग अलग हैं। तो यहाँ जो सेट का नाम दिया गया है वो B है, तो P ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट B राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2n। 2n हमें मालूम है कि हमारे पास पावर सेट का फॉर्मूला है, जिसमें P भी हमारे पास कांस्टेंट है एंड 2 भी कांस्टेंट। P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, और इस पर मौजूद n हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, एलिमेंट्स या अल्फ़ाबेट्स जो भी सेट में मौजूद हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ इस सेट में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। सो n की जगह, यानी ये जो पावर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह हम यहाँ ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में 4, यानी पावर सेट ऑफ B इक्वल टू 2 और उसकी पावर आ गई हमारे पास 4, यानी 2 की पावर 4 से मुराद ये है कि हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स, और इन्हें लिखकर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। 2 की पावर 4 से मुराद ये नहीं है कि 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि 2 को 4 टाइम्स लिखना है और लिख कर मल्टीप्लाई करना है। सो इस तरह हमारे पास ये 16 इसका यानी 16 आंसर आ गया। सो यानी अब हमने इन 4 अल्फ़ाबेट से 16 मज़ीद सबसेट बनाने हैं। तो वो सबसेट हमारे पास कैसे बनेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहला तो हमेशा हमारे पास नल सेट बनेगा। सो P यानी पावर सेट ऑफ B इक्वल टू, फर्स्ट हमारे पास बना नल सेट, उसके बाद हमने आना है 1 की तरफ, यानी हमारा 0 के बाद 1 है तो इसलिए हमने 1 1 का सेट बनाना है। तो इस सेट में हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट मौजूद थे, तो उन चारों का अगर हम अलग अलग करके सेट बनाएं तो हमारे पास 4 मज़ीद और सेट बन रहे हैं, यानी A, B, C एंड D। फिर 1 वाले जब 4 बन जाएंगे तो उसके बाद हमने 2 की तरफ आना है। अब 2 की तरफ आप कैसे आएंगे कि पहला जो आपके पास अल्फ़ाबेट है वो A है, तो A 1 बाय 1 करके अपने तमाम के तमाम साथियों के साथ पेयरिंग करेगा,
यानी ए पहले बी के साथ पेयर करके एक सेट बनाएगा, 2 डिजिट्स, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 की टर्न आती है, इसलिए जब ए बी के साथ मिल गया तो हमारे पास ए बी का एक सेट बन गया। फिर ए ने सी के साथ जाके पेयरिंग की तो इस तरह ए सी का एक सेट बन गया। इसी तरह ए ने जाकर पेयरिंग की डी के साथ तो हमारे पास ए और डी का एक सेट बन गया। जैसा कि मैं आपको पहले वाले सवाल में बता चुकी हूँ कि हमने राइट हैंड साइड की तरफ सेट बनाते हुए मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं जाना। सो ए ने बी के साथ भी पेयरिंग कर ली, सी के साथ भी कर ली, डी के साथ भी कर ली। तो अब मजीद आगे और कोई अल्फ़ाबेट, डिजिट या एलिमेंट मौजूद नहीं है कि जिसके साथ वो पेयरिंग करे। सो यहाँ पर ए का काम ख़त्म। अब ए के बाद जो हमारे पास मौजूद है वो बी है, तो बी ने अब वापस पीछे तो जाना नहीं है, आगे जाना है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। सो बी पेयरिंग करेगा पहले किसके साथ, सी के साथ, और बनाएगा बी सी का सेट। इसके बाद बी पेयरिंग करेगा डी के साथ और बनाएगा बी डी का सेट, यानी ये मजीद 2 सेट हमारे पास और आ गए। अब बी का काम भी ख़त्म, क्योंकि डी के बाद तो और कोई अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है। सो सी, इसके बाद टर्न आती है सी की। सी ने वापस बी और ए की तरफ तो नहीं जाना, बल्कि अब उसने आगे मूव करना है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो सिर्फ डी के साथ पेयरिंग करेगा। तो इस तरह हमारे पास बन गया सी डी का एक सेट बन गया। अब 2 का काम यहाँ ख़त्म। 2 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स यानी 3 अल्फ़ाबेट सेट आ जाएगा। और वो सेट आप 3 अल्फ़ाबेट कैसे बनाएंगे, उसका आसान सा तरीका है कि आप 1 बाय 1 करके अपने एक एक अल्फ़ाबेट को सपोज कर लें कि वो रिमूव होता जा रहा है। यानी सबसे पहले अगर मैं डी को रिमूव कर दूं तो मेरे पास पीछे 3 अल्फ़ाबेट बचने हैं, और वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं, ए बी एंड सी। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि हैं ही 3 एलिमेंट्स, डी को मैं रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये 3 बच रहे हैं। तो ये एक मेरे पास सेट बन गया ए बी सी। इसके बाद अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि मेरे पास सी मौजूद नहीं है, जहाँ मेरा कर्सर है, कि यानी ये चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेट में मज़ीद आपके पास सिर्फ 3 और यानी ए बी और डी बचने हैं। तो ए बी डी का एक सेट आपके पास बन जाएगा। फिर वही कि सी के बाद आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास बी मौजूद नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ कर्सर दिखाई दे रहा होगा कि इस कर्सर को मैंने जहाँ रखा है मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ कि वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट बच रहे हैं, वो कौन से, ए सी डी, यानी ये एक सेट बन गया। सेम लाइक इसी तरह मैंने ए को फ़र्ज़ कर लिया कि ये मेरे पास अभी सेट में मौजूद नहीं है, जहाँ कर्सर है यानी वो चीज़ मेरे पास सेट में मौजूद नहीं है। तो मेरे पास अब बच रहा है सिर्फ क्या, बी सी एंड डी, तो इसका एक सेट बन गया। अब मज़ीद और आगे गुंजाइश नहीं है 3 वाले सेट्स बनने की, तो सो यहाँ 3 का भी काम ख़त्म। अब लास्ट एक ही सेट बचेगा 3 के बाद 4 का, क्योंकि सेट में 4 नंबर मौजूद हैं, और वो हमारे पास बन गया ए बी सी डी। यानी यहाँ पर ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हमारे पास है सी इक्वल टू नल सेट, और इसका सोल्यूशन क्या आएगा। अब है ही नल सेट, यानी इसमें कोई डिजिट, कोई एलिमेंट, कोई अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है। सो इसका नाम हमारे पास क्या आएगा, पी, यानी पी पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पावर सेट ऑफ सी इक्वल टू 2n, 2 कांस्टेंट है और n हमारे पास सेट में मौजूद डिजिट, एलिमेंट्स या नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 2n इक्वल टू, अब सेट में हमारे पास कोई नंबर, डिजिट, एलिमेंट या कोई भी अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है, सो इसकी पावर मेरे पास आ गई 0। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैथ के मुताबिक जिस भी नंबर की पावर 0 हो जाती है, यानी उसका इंडेक्स अगर 0 हो जाता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। सो इस सेट का सिर्फ एक ही सेट बनेगा, और वो हमारे पास कौन सा है, नल सेट। यहाँ हमारा आज का लेक्चर हुआ ख़त्म, और इस लेक्चर के हवाले से जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपने ये पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको समझाई है आपके एक्सरसाइज के मुताबिक, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है, और इसके साथ साथ ये नीचे दिए गए दोनों सवाल आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ हुआ हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।